शामगढ़ में दिन भर रहा लोकार्पण का कार्यक्रम। आए उच्च शिक्षा मंत्री किया लोकार्पण। शामगढ़ मंदसौर जिले के शामगढ़ में महाविद्यालय का हुआ लोकार्पण, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित गरुड़ विधायक देवीलाल धाकड़ एवं कई भाजपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। शामगढ़ महाविद्यालय का लोकार्पण करते हुए नवनिर्मित भवन की 6.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका लोकार्पण हुआ है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया गया है। मंच से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विकास कार्यों की भी दी सौगात। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भी बताया गया कि महाविद्यालय एवं शिक्षा को लेकर कई बातें बताई हैं। उसके पश्चात सुवासरा के लिए लोकार्पण के लिए निकल गए हैं। वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ में आर्ट संकाय की पढ़ाई होती है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि साइंस एवं वाणिज्य एग्रीकल्चर के विषयों को भी जल्द शुरुआत की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा यह सौगात देकर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर कॉलेज खुलना चाहिए, यहाँ पर बिल्डिंग आना चाहिए, यहाँ पर सुविधा बढ़ना चाहिए। और शामगढ़ तो वो जगह है जहाँ पे पर्याप्त यहाँ पर ऐसी बढ़ने की संभावना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या अन्य सुविधाएं, कि इस क्षेत्र में जितना स्कोप यहाँ पर हो सकता है वो हमारे बिल्डिंग पास हुई, जिसमें 6.5 करोड़ सुवासरा शामगढ़ सीतामऊ 23/3/17 को बजट में इसको शामिल किया गया। और 31/5/17 को इसका स्वीकृति का लेटर जो वहां से पास हुआ, वो लेटर मेरे नाम से यहाँ पर आया और ये आपके आशीर्वाद से आज इसका यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। जब यहाँ पर जब ओपनिंग हो रही है तो कई लोगों के मन में इतनी प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी सौगात यहाँ पर हमें दी है। हम मंत्री जी ने चाहा तो एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ पर चंबल का पानी नहीं आए। हमारे स्कूल की बिल्डिंग, छात्रावास की बिल्डिंग, 1 करोड़ का खेल मैदान, शामगढ़ में जो जो मांगा वो दिया। और एक और खुशखबरी दे रहा हूँ कि एक और लेटर अभी मैंने वहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री को दिया है। यहाँ पर स्विमिंग पूल जो मांग रहती है कि बच्चों के लिए तैरने के लिए, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी तत्काल अभी इस बजट में आ जाएगी, जो बच्चे तैरना सीखेंगे। और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी खाली हाथ तो छोड़ते ही नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, चाहिए कि चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, यहाँ पर कोई हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाओ, एक जोरदार। और आज मंत्री जी आए हैं। सुबह का गढ़, दोपहर का गढ़, रात का गढ़ कहीं नहीं मिला, लेकिन शामगढ़ जरूर मिला है। जब इसे जानकारी दी कि नहीं, यहाँ एक श्याम सिंह जी थे, उनके कोई महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनाया, उनके आधार पर गांव का नाम पड़ा। चलो जोरदार तालियां बजाओ। किसी भी निमित्त हमारे अपने गांव का नाम अगर किसी अपने आदरणीय के नाम पे होता है, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और एक माँ के मंदिर का निर्माण जिसने कराया, तो माँ को हमेशा माँ शब्द बोलते ठाकरे हमारे यहाँ में बहुत अग्रज दिग्गज और अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए खपाने वाले एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष, जिन्हें जीते जी कई लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या बनाया। वो स्वयं कुछ नहीं बने। हमको मालूम है, हम अपने यहाँ जो जैसे ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो दीप जलाते हैं, तो दीप रहते हैं। उनके जलने से हम सब जीवन पाते हैं। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन वो कष्ट देके भी मुस्कुराते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसी इस प्रकृति के अनेक लीलाओं में से। ये हमारी जो शिक्षा, हमने उसका भी रास्ता खोज लिया, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। हमने कहा कि हमने जब नई शिक्षा नीति लागू करी है तो हमको नए कोर्स भी देना पड़ेंगे, नए प्रकार के संकाय में बहुसंकायवादी व्यवस्था पे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगले साल जब आपको साइंस की, कॉमर्स की अगर क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास अगर प्राध्यापक नहीं है तो हमने कहा हम युक्त तरीके से आसपास से प्राध्यापक देंगे। अगर उनको पेट्रोल अलायंस वगैरह देना पड़े वो भी हम देंगे, और उसमें भी कम पड़े तो आप अतिथि शिक्षक के रूप में रख सकते हो। ये छूट भी हम देने वाले हैं। आपके यहाँ पर जो पुराने प्राध्यापक पढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, हम उनकी भी सेवा देने को तैयार रहेंगे। लेकिन अब हम हमारा एक दिन भी बिगाड़ने को तैयार नहीं। हमारा सबका प्रयास है कि जो बन सके वो हम सब लगातार करते जाए।
अपने पीजी ने कहा और अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपका माइक बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कॉलेज के बच्चे निकल कर जाएं और वो प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को तैयार कर ले, वो अपना खुद का धंधा करे, कोई सर्विस करे, किसी और क्षेत्र में जाकर के अपनी पहचान बनाए, तो उसका प्रत्येक दिन जो कॉलेज में गुजारे वो सार्थक होना चाहिए। उसकी जिंदगी में वो डिग्री महत्ता रखना चाहिए, उसका महत्व स्थापित होना चाहिए। इस नाते से मैंने कहा कि आप विद्वानों की टीम बनाइए। इनके अलावा भी महाविद्यालय में जो जो करना है वो सब हम मंजूर करने की घोषणा करते हैं। और आज के इस अवसर पर अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम सब साथ दे रहे हैं इस बात के लिए। ये जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्हें देश के अंदर अब राज्य अपना काम पूरा हुआ, इन्होंने जो चाहा था कि इस महाविद्यालय का नामकरण कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया जाए, तो हमने इसी मंच से घोषणा की है कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर ये महाविद्यालय जाना जाएगा। इस अवसर पर माननीय विधायक देवीलाल जी ठाकर साहब भी मौजूद है। मैं दोनों हमारे माननीय विधायक और मंत्री जी का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान में आपने डिमांड की थी कि इस महाविद्यालय के अंदर बहुसंकाय व्यवस्था के अंतर्गत केवल आर्ट अभी जो पढ़ा रहा है, आगामी सत्र से कुछ नए कोर्स खोले जाए जिसमें साइंस और कॉमर्स की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि ये बात सही कि कॉमर्स साइंस तो खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ ही साथ इसके साथ साथ जो आप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या और ऐसे कोर्स जिन कोर्स के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे समय में रोजगार मिले, ऐसे 87 प्रकार के कोर्स हमने लिस्टेड किए हैं। अगर विद्वानों के साथ बैठ करके वो उन कॉलेज में अपने कोर्स को लागू करेंगे तो हमने अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी कुछ मार्ग बनाए जिन मार्ग के बलबूते पर हम उनको पढ़ा सकेंगे। जैसे सेल्फ फाइनेंस में वो जो कोर्स पढ़ाना चाहे तुरंत मंजूरी देंगे। अगर सेल्फ फाइनेंस में कठिनाई है तो जन भागीदारी के माध्यम से हमारे जो लीड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे हमने आह्वान किया कि आसपास के ऐसे कॉलेज जो अभी अपनी जड़ जमा रहे हैं या थोड़े नवीन स्थिति में, उनके लिए वो वहाँ से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करें, या जो अपने पूर्व प्राध्यापक जो रिटायरमेंट वाले हैं या शिक्षा में रुचि रखते हैं ऐसे लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात उच्च शिक्षा के मामले में सभी प्रकार से हमने नवाचार भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रत्येक दिन विद्यार्थी का कीमती है रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस अभियान के बलबूते पर जो हमारा GER 24% था वो 26.9 पे हो गया। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से और आगे जाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। विद्यालय जो है मिडिल स्कूल का आधा पोर्शन हमको दे रखा था, उसमें संचालित हो रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। हम चाह रहे थे कि बिल्डिंग भी लगभग कभी की कंप्लीट हो गई, तो बड़ा अच्छा शुभ मौका है आज का कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा और माननीय हरदीप सिंह जी टन मंत्री जी के माध्यम से जो उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और बच्चों को सौगात मिली। सर, कितने विषय यहाँ पर वर्तमान में संचालित है और कितनी घोषणा हुई है? वर्तमान में कला संकाय में 6 विषय संचालित हैं और अभी माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विज्ञान और वाणिज्य संकाय की घोषणा की है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमने पहले भी काफ़ी प्रयास किया था। यहाँ के छात्र संगठनों के द्वारा भी बार बार प्रयास किया जा रहा था, ज्ञापन दिए जा रहे थे, तो आज उनकी भी मांगें पूर्ण हुई है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की और हम देख रहे हैं उनके सपने साकार हो रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री द्वारा कितने विषय के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है जो आपको सौगात मिलने वाली है? नहीं, उनके द्वारा वाणिज्य और विज्ञान विषय, वाणिज्य और विज्ञान संकाय प्रारंभ करने के बारे में बताया गया है। अब वो वाणिज्य में कौन से विषय देते हैं और विज्ञान में कौन से विषय यहाँ पे प्रारंभ करते हैं, इसके बारे में जब शासन स्तर से कोई भी परिपत्र आएगा तब पता चलेगा। वर्तमान में संचालित जो सब्जेक्ट है उनके कितने प्रोफेसरों की कमी है यहाँ पर? अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 6 विषय है, तो 6 विषय में से 3 विषय जो है उसके परमानेंट प्रोफेसर हैं और 3 विषय पे हमारे जो है अतिथि विद्वान कार्यरत हैं और 2 नॉन टीचिंग की पोस्ट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन।